नहीं है, खुल के बात करिए। आप प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न का भी ज्ञान होना चाहिए, आप क्या पूछ रहे हैं। क्या भाई, मैं आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे सोना दिखाओ, तो पीतल का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं तो मैं पीतल ही पकड़ा दूंगा, आप सोना समझ के लेके चले जाओगे। असली लेना है तो पहले नकली का ज्ञान लो। क्या लोग बोलते हैं ना असली का ज्ञान लो, मैं कहता हूं पहले नकली का ज्ञान ले लो। अनुभव तो वो पहले नकली का ज्ञान ले लोगे तो सामने आपके असली ही आएगा, और सीधा असली का ज्ञान लोगे ना तो नकली हाथ में आएगा। चमकेगा ज्यादा हो। समझ रहे हो। अगर मुझसे कहोगे आप सोना दिखाओ तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा पीतल देखो या नहीं, आप बोलोगे नहीं तो मैं बोलूंगा पीतल देख के आना, तो मैं आपको सोना दूंगा। लेकिन पीतल देख के आना वो मेरे पास नहीं है, और पीतल जब तक नहीं देखे रहोगे तब तक सोना की पहचान नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको पीतल ही तिमा दूंगा, तो आप कहोगे अरे वाह ये सोना है, क्योंकि आपने पढ़ा है पीला कलर का होता है। क्या, और बचपन में पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपको भी उसका ज्ञान होना चाहिए। असली के पास जाना है तो नकली का तो ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अब नकली का ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई असली बता के नकली थिमाता रहेगा, आप मौज में रहोगे। अभी क्या हुआ बताइए, आप लोगों के साथ क्या हुआ। आप अभी तक मन को ही रोक रहे थे ज्यादातर, अब जैसे ही समझ में आया यार मन तो शरीर के लिए काम करता है, मेरे लिए काम ही नहीं करता, मन पे तो मेरा बस ही नहीं है। भाई जैसे आप आपका ये रोए हैं बाल है, एक भी बाल आपको आप अंगुली हिला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बाल हिला सकते हो, ये भी तो शरीर से ही है ना, हिला के दिखाओ एक रोया। भाई ये शरीर के लिए बना, इस पे आपका आपका अधिकार नहीं है। क्या मतलब अपने शरीर पे भी पूरी तरह आपका अधिकार नहीं है। ये उंगली हिल जाएगी क्योंकि भोजन वगैरह सबके लिए काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन एक रोए पे आपका अधिकार नहीं है, हिला दो, एक रोआ हिला दो, अपना ही रोया हिला के बताओ। इसलिए सिस्टम को समझो, जितना अधिकार दिया गया उतना ही काम करो, इस शरीर का उपयोग करो। शरीर के लिए मन काम करता है, मन आपके लिए काम नहीं करता, और आप देखो मन को रोक रहे हो, जो आपके लिए काम ही नहीं करता उसे कैसे रोक पाओ। लेकिन आप लगे हो, जिंदगी लगा दे रहे हो मन को रोकने में, कि बस मन रोकूंगा। अरे भूख लगी तो मन कहाँ जाएगा, भोजन पे, भूख पे। जहां तक पता है आपके, बोलते हैं सबसे तेज मन है, मन तेज हो नहीं है। मन या तो बहिर्मुखी शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श द्वारा काम करता है, जहां तक इंद्रियों द्वारा पाता है, और नहीं तो जितना आपने जमा किया है, पूरा कैमरा है, ये कैमरा है, जितना आपने इसके द्वारा जमा किया है आपके फाइल में पड़ा है वो आपको दिखाएगा बस। मन कहीं तेज हो नहीं जाता, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा भटकाया गया, सबसे तेज कौन है, मन, हवा से भी ज्यादा। कितना लोगों को बनाया गया जरा समझो। अगर जाता तो वर्तमान में घटना जो आपके घर पे हो रहा था वो समाचार लेके आता ना। जितना आपके द्वारा कान के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, स्पर्श के द्वारा आपने जमा किया है, तुरंत देख सकते हो, वहां नहीं आपके अंदर है। लेकिन हमें क्या घुमा दिया गया, क्या घुमा दिया गया कि सबसे तेज मन है, हवा से भी ज्यादा। हवा से भी ज्यादा, समझ रहे हो। मांग लिया करो बालक, हाँ शर्माया मत करो, खाने पीने में क्या शर्माना है, ठीक है। अब बता दिया, अब जीवन भर लोग मन को रोक रहे हैं, और मन शरीर के लिए काम करता है। प्यास लगी पानी पे गया, अब पानी पी लो कहो प्यास पे जाएगा ही नहीं। क्या जाएगा ही नहीं, वो आपके लिए काम ही नहीं करता, वो शरीर के लिए काम करता है, और शरीर आपको मिला है, इस शरीर का उपयोग आपको करना है। मन शरीर के लिए काम करता है, ना कि आपके लिए। पहले तो नशा पे नहीं जाता था, बाद में आपने नशा किया, तो जब इसे नशा नहीं दे रहे हो तो करो यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे नशा चाहिए। क्यों, शरीर को चाहिए, तुम्हें नहीं, ये शरीर के लिए काम करता है। अगर ऐसा होता तो नशा नहीं करते थे, तब क्यों नहीं कभी गया।
अब आपने शरीर की आदत डाल दी, शरीर को पिलाया, तो वो समय पे बताता है, इंगित करता है शरीर को नशा चाहिए, क्योंकि आप देने लगे। उससे ये मतलब नहीं अच्छा है बुरा है, उसको चाहिए, उसको नहीं, आपको। शरीर को, मतलब शरीर को देने वाला सिग्नल कौन? दे रहा है। वो तो ईमानदार है, वो तो शरीर के लिए काम ही करता है, उसका काम है इंगित करना। आपको देना न देना आपके ऊपर है। देना न देना आपके ऊपर है, वो तो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए तो काम ही नहीं करता। और आप जबरदस्ती मन के पीछे भटक रहे हो, और सब कहते हो सबसे मन है, और मन कहीं जाता ही नहीं। मन है भी और नहीं भी है, मन है भी और नहीं भी है। समझा भी नहीं गुरु जी। हाँ, दोनों सब समझ में नहीं आया आपका। मन हाँ, है भी और नहीं भी है। यही चीज तो। हाँ, तो जो है भी और नहीं भी है उसे क्या रोकोगे तुम? जैसे मोबाइल में कंप्यूटर एरो, उसी से सब चलता है पूरा सिस्टम, उसका कोई जगह बताओ, उसका कोई जगह है? और सबके मोबाइल में एरो एक ही जैसा है? नहीं, ये अलग अलग है, घुमा फिरा के एक ही जैसा है ना। एरो का कोई जगह बताओ कंप्यूटर में, फिक्स थोड़ी है। पता ही नहीं है। वही वो आया और गया, जैसे ही आपने माउस छोड़ा वो गया, और जैसे ही माउस ऐसे किया आ गया। कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं। वही तो बोला। हाँ, और छोड़ दो वहां, वहां छोड़ दो, वो आएगा इधर क्या? उसका कोई जगह नहीं। अब कोई एरो के चक्कर में पड़ जाए कि एरो को खोल के देखूंगा ये क्या है, तो देख पाएगा? कोई व्यक्ति आपसे मिले और बोलो कि भाई एरो को हमें देखना है, एरो को खोलना है। एरो सबको खोल देता है, उसमें फाइल को जितना सेटिंग सब, लेकिन एरो को खोलने का कोई सिस्टम में व्यवस्था नहीं है। अब वो कोई बोले नहीं मैं एरो को खोलूंगा, फिर क्या होगा? खुल पाएगा? डाउटफुल वाला काम है। तो अरे नहीं, जैसे अभी वर्तमान में आप क्या कर सकते? श्योर तो है ना हाँ, अंकल जी? श्योर हो क्या? 100% कोई श्योर नहीं उस बात। श्योर को कोई खोल, हो सकता है कुछ होंगे दुनिया में। मैं कह रहा हूं अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कोई खोल पाएगा? नहीं, वर्तमान में तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अभी इतिहास से लेके अभी तक। फाइल को खुल जाएगा, उसमें फाइल को निमित्त तो वही खोल रहा है ना। लेकिन कौन खोलेगा? एरो। ठीक है, तो मन इंगित करता है। मन जैसे वो एरो किसके लिए काम करता है? वो मोबाइल के, सबके मोबाइल का एरो अलग अलग है, सबके कंप्यूटर का एरो। अब तुम कहो नहीं, तुम अपना अपना एरो मुझे दो, मुझे दो, नहीं। एरो के द्वारा कुछ लेन देन सब कर सकते हो, एरो के द्वारा हर जगह एरो काम कर रहा है, लेन देन में सब जगह, हर जगह आपको देखने दिखाने सब में एरो काम कर रहा है। वैसे ही मन है भी और नहीं भी है, जब उसकी जरूरत पड़ती आ जाता है। वो भी शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। आप शरीर का उपयोग करते हो। अब ज्यादातर लोगों ने क्या उलझा दिया? मन को रोको। 99% लोग मन को रोक रहे हैं, जो कि और रुक नहीं सकता। विचार को रोको, क्योंकि जब तक तुम ये करते रहोगे तब तक तुम मेरे पास आते रहोगे, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। आके यही कहोगे मेरा रुका नहीं, ये जो बता रहा उसका भी नहीं रुका। ये रुक ही नहीं सकता। अगर एरो रुक गया तो हैंग, क्या मोबाइल कंप्यूटर हैंग हो जाएगा? नहीं, बोलो। अगर एरो आपके मोबाइल कंप्यूटर में काम ना करे तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो जब मन ही नहीं काम करेगा तो ये शरीर का उपयोग कर सकते हो? खत्म। देखो ना, इतना सुन्न हो जाए, मन नहीं जाता, लेटरिन बाथरूम चड्डी में हो रही है, क्योंकि मन अब वहां तक नहीं जाता है। शरीर इतना इतना खत्म हो गया, यहां तक काम कर रहा है। समझना, ले जाओ ना अब मन को। कहते हैं यार बाथरूम हो गया, पता नहीं चला, क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहा है, इतना काम कर रहा है, सुन्न हो गया। बात समझ में? ये आपके बस में नहीं। मन शरीर के लिए काम करता है, स्वस्थ शरीर के लिए। किसके लिए? स्वस्थ शरीर के लिए।
एक अंगुली काट दो, इधर कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, दर्द नहीं होगा क्या? इससे जो जुड़ा रहेगा पूरे शरीर से, जब तक आपसे जुड़ा रहेगा तभी तक दर्द होगा। अब मन उस अंगुली के लिए काम नहीं करेगा, आप ले जाओ नहीं जाएगा, उसके कितने भी टुकड़े करेंगे आपको दर्द नहीं होगा क्या? अब ज्यादातर लोगों ने उलझा दिया, क्या करें? मन को रोको, विचारों को रोको। हद हो गई, विचार कभी रुकेंगे? महात्मा हुए, किसी के लिए भोजन मांगे नहीं, अपने लिए तो मांगे ना। तो भूख लगी तभी ना जाके मांगे, तो विचार आया ना भूख का। लेकिन आपको कह रहे हैं विचार रोक लो, और आप लग गए हो क्या? सुबह शाम लग गए हो, 2-2 घंटा बर्बाद कर रहे हो विचार रोकने में। रोक लूंगा, कभी नहीं रोक सकते, जब तक चाहिए विचार रुक नहीं सकता। और शरीर की जरूरत है ही, शरीर की आवश्यकता है ना, तब तो विचार कैसे रुकेगा? अब लोगों ने बता दिया विचार रोको, मन रोको, और इसी में आप लग गए हो, और ये हो ही नहीं सकता, उनका भी नहीं हुआ है। असंभव। तो कर तो रहे हैं, 99% लोग किसमें लगे हैं बताइए? आप ही लोग बताओ किसमें लगे थे? जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं सुने थे किसमें लगे थे? मन को रोकने में और विचार रोकने में। नहीं, 2 में लगे थे। इन लोगों ने खूब आपको लगा के रखा था। और कभी ये रुकेगा ही नहीं। और बोले थे सबसे तेज है, आपको लग रहा है मन सबसे तेज है तब, लेकिन आज तक क्या जानते थे? मन सबसे तेज है, सबसे तेज, हवा से भी तेज। बताइए, मन भटक रहा है, और मन कहीं भटकता ही नहीं, कहीं नहीं। वो आपकी आपकी जरूरत बताता है, आपकी जरूरत मतलब शरीर की जरूरत, आप शरीर के द्वारा अपना जरूरत पूरा करते हो। हर आदमी यही चिल्ला रहा है मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी भ्रांतियां पैदा कर दी लोगों ने, इतना उलझा के रख दिया है समाज को, और ये हो नहीं सकता, और ये करने में पूरी जिंदगी हमारी लग जा रही है, और हो भी नहीं सकता। हवा से भी तेज, गगन से भी तेज बता दिया गया है मन को, और ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो बहिर्मुखी काम करता है, या तो जितना आपने जमा किया है अंदर फाइल में आपके जमा है वो बताता है। कभी कभी तो फाइल खोल रहे हो नहीं खुलता, तो कहते हो यार याद नहीं आ रही, तो शाम तक बोलते हो यार आज याद आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, एरो फाइल खोलता है तो फाइल खुलती नहीं है। नहीं हुआ है ना? एरो तो जाता है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, चाहे वो उसमें वायरस आ गए हो, कुछ हो जाता है ना। एरो तो काम कर रहा है पूरा, लेकिन फाइल नहीं खुल रहे, तब तक आप देख ही नहीं पाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बात मुझसे पूछता है, बोलते हो यार मुझे पता तो है लेकिन याद नहीं आ रही है। प्रयास करते 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 बोले आ गई, मतलब खुल गया, आपने क्लिक क्लिक करते 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 खोल लिया। ये शरीर पूरा मशीन है क्या? हाँ, पूरी तरह मशीन है। अब आप इसका कैसे उपयोग करते हो ये आपकी बुद्धिमानी है, उस बुद्धि के पीछे आप हो क्या? अरे भाई बंदूक कहीं गोली मारता है? अब कोई कहे बंदूक ने इनको गोली मार दिया, तो आप उसे क्या कहोगे? अरे बंदूक को चलाने वाला कौन था, वो मारा है। अगर कोई आपसे कहे ना बंदूक ने गोली मार दिया, बंदूक गोली मारता है? कोई बोले कि मेरे मोबाइल ने खुद मेरा मोबाइल उठा व्हाट्सएप से इनको मैसेज कर दिया, ऐसा होता है? आप करते हो। इस बात को गहराई से समझो, समझ का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। किसी ने कुछ कह दिया, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और है, उसकी बात बस मानी मत लो, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं तो कहता भी हूं कि मुझ पे विश्वास कभी मत करना, क्योंकि विश्वास श्रद्धा एकदम
लोगों ने इतना वो कर दिया है कि अब तुम विश्वास के लायक हो नहीं। मैं तुमको कह ही नहीं सकता तुम श्रद्धा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हें इतना तुम्हारा श्रद्धा विश्वास तोड़ा गया है कि अब आप श्रद्धा विश्वास के लिए लायक नहीं हो कि मैं आपसे ये कहूँ। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान सुनो और सीधा ज्ञान समझो और आगे बढ़ जाओ। मुझ पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि इतना भरोसा तोड़ा गया है कि मैं आपको अब नहीं कह सकता कि मुझ पे भी भरोसा करो। नहीं, मैं यही कहता हूं कि मुझ पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि आपके साथ इतना धोखा हुआ है कि मैं अब नहीं कह सकता कि आप मुझ पे भरोसा करो, कि मुझ पे विश्वास करो, नहीं बोल सकता। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास श्रद्धा की बात ही नहीं आती। मैं तो सीधा कहता हूं कि मुझ पे भरोसा विश्वास मत कर। ज्ञान को लो, आगे बढ़ो, क्योंकि ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। जिसने समझा उसका हुआ, और ज्ञान किसी का होता नहीं। मुझ पे विश्वास ना करना, क्योंकि इतना विश्वास तोड़ा गया है इस दुनिया में, इतना विश्वास तोड़ा गया है, इतना श्रद्धा तोड़ा गया है कि मैं अब ये देख रहा हूं कि मैं किसी से एक बार भी कह नहीं सकता कि भाई मुझ पे भी विश्वास कर ले। नहीं भाई, मुझ पे विश्वास एकदम मत कर। ये ज्ञान को समझ, और ज्ञान कभी नहीं धोखा देता। ज्ञान को लेके आगे बढ़ जा। समझ गए? तो फिर बोलते हैं भगवान पे विश्वास करो, गुरु पे विश्वास करो, गुरु क्या है? ज्ञान पे विश्वास करो। ज्ञान पे तो विश्वास करने की जरूरत है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान पे कभी विश्वास की जरूरत नहीं होती। तो इतनी संतों की वाणी है, उन पे विश्वास नहीं करें? वही भगवान तो करो 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 ना। उस वाणी पे विश्वास करोगे कि उस शरीर पे विश्वास करोगे? वाणी पे। तो बाणी लेके जाओ ना। बाणी पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। दवा पे विश्वास करने की क्या जरूरत है? दवा खाना है। बोलो, मरचा को खाओ, चाहे विश्वास करो चाहे विश्वास ना करो, तीखा ही लगेगा। कि वहां विश्वास की जरूरत है? बोलिए, आप मेडिकल पे हो, दवा देते हो, किसी को बोलते हो कि विश्वास से खाना? बोलो। उसको दवा पे विश्वास है तो ले जाता। अरे दवा फिर वही बात है, दवा काम नहीं, करती है, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। लेकिन भरोसे की विश्वास की क्या जरूरत है? वो आया लेने के लिए, आप दवा बेच रहे हो, दे रहे हो, यही विश्वास है। विश्वास तो यही है ना, बस खत्म हो गया। वो दवा लेने आया, यही उसका विश्वास था। अब जो काम करेगी, दवा करेगी कि विश्वास करेगा? दवा कर विश्वास। मैं कह रहा हूं आप दूसरी गोली दे दो और कह रहे हो इसे विश्वास से खाना, वो काम कर जाएगी क्या? बोलिए। नहीं, फिर वो आया आपके मेडिकल तक दवा लेने, यही उसका विश्वास था। अब कह रहे हो नहीं, मुझ पे भरोसा रख के खाना, ये कौन सी बात हुई? आप पे भरोसा करे टेबलेट पे? भरोसा रहता तो खाता ही नहीं। हा? विश्वास की विश्वास से जरूरत ही नहीं ठीक है हो इस जाता। दुनिया में। मैं आपके पास आया, यही मेरा विश्वास था। सही है। अब कितना विश्वास करूं? अब आप इतनी दूर से आए, अब मैं कहूं कि मुझ पे, अरे आप विश्वास था तभी तो आया, विश्वास खत्म हो गया, अब काम की बात करो। विश्वास खत्म हो गया ना, मैं आप तक पहुंच गया, अब कौन सा विश्वास करूं? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि आपके यहां टेबलेट लेने आया, उसको दर्द का था, दर्द है, और आपने बुखार वाली दे दी और बोलो मुझ पे विश्वास करके खाना, ठीक हो जाएगा? ठीक होगा? नहीं होगा। नहीं ना। और दर्द वाली दे दी तो हो जाए। विश्वास की जरूरत है? नहीं। तो बस खत्म बात। इतना समझो जरा, आप तो मेडिकल पे हो। विश्वास था तभी आया ना अब तक, लेकिन अब विश्वास की बात नहीं, अब काम की बात करो यार। कब तक विश्वास करके माथा पटके? कब तक? हम आप तक आ गए, यही विश्वास है मेरा। अब कौन सा विश्वास करें आप पे? गुरु पे विश्वास करो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? ज्ञान का प्रतीक है।
गुरु ज्ञान का प्रतीक है ना, डॉक्टर इलाज का प्रतीक है, शिक्षक शिक्षा का प्रतीक है, माँ बाप पालने के प्रतीक है। तो ये करोगे तभी ना। यहाँ विश्वास की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता विश्वास की जीवन में जरूरत है, मुझे नहीं लगता। विश्वास स्वाभाविक होता है, विश्वास स्वाभाविक होता है। विश्वास प्रथम सीढ़ी है, अपने आप होता है, करने की जरूरत नहीं है। आपके मेडिकल पे कोई दवा लेने आ रहा है तो विश्वास है तभी तो आया। विश्वास वाला काम खत्म हो गया जब वो पहुंच गया। अब उसके बाद भी अब कह रहे हो विश्वास करो, तब एक नाटक है क्या? कुछ कमी है, तभी आपको कहना पड़ रहा है कि विश्वास मुझ पे करना। क्यों? अगर कस्टमर कह रहा है कि मुझ पे विश्वास करना, इसका मतलब उधारी के चक्कर में है। मेरी बात समझ रहे हैं? और दुकानदार कह रहा है मुझ पे विश्वास करना, मतलब माल में कोई तकलीफ गड़बड़ी है। यही मैं भी बोलने जा रहा था। हाँ? यही चीज मैं बोलने जा रहा हाँ वही, कहीं न कहीं गड़बड़ी है कि यार मुझ पे विश्वास करना। काई को एक दूसरे को विश्वास का आश्वासन दे रहे हो, मतलब कमी गड़बड़ी कहीं है। मिलावटी आ गई। हाँ बस, बात समझ रहे हैं? अरे विश्वास है तभी आप, विश्वास था तभी ने वहां से ठीकरी से यहाँ तक आए। अब इससे ज्यादा मैं कहूँ क्या विश्वास करोगे? अब जिसलिए कुछ के लिए आए वो काम करूँ ना। श्रद्धा ठीक है, विश्वास वो तो आ गया होगा, ये प्राकृतिक है, करना नहीं पड़ता भाई, ये होता है, सिस्टम की व्यवस्था है। आपको विश्वास करना नहीं पड़ता, विश्वास सिस्टम की व्यवस्था। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, विश्वास है तभी पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने के बाद भी कह रहे हो विश्वास करो, एक नया विश्वास थोप रहे हो, ये अप्राकृतिक हो गया। विश्वास होता है तभी तो हम एक दूसरे से पूछते हैं। नहीं, इस बात को समझिए गहराई से। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि आपकी व्यवस्था है। विश्वास हमें एक दूसरे के ऊपर करना ही पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास पागलपन है। जैसे दो व्यक्ति गए दुकान पे, एक अमीर है एक एकदम गरीब है, एक के पास कुछ पैसे नहीं और एक के पास अमीर है, अथाह पैसा है। दोनों ने दुकानदार को बोला मुझे ये सामान चाहिए, दोनों को उसने आश्वासन दिया। दूसरे दिन दोनों गए, उसने बोल दिया कल आना, मैं दोनों का सामान लेके आऊंगा। जैसे ही दोनों गए तो उसने कहा दोनों जन का मैंने सामान नहीं लाया, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं। अब जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा पता है? वो चला जाएगा दूसरे दुकान पे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा क्या कहेगा पता है? यार टाइम निकाल के लेते आना, मेरा भरोसा है तुम पे। वो दूसरे दिन भी नहीं लाएगा, तीसरे दिन भी नहीं लाएगा, वो ये कहता रहेगा, लेकिन ये उसका विश्वास नहीं, उसका अंधविश्वास है, ये उसकी मजबूरी है। अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो, विश्वास को बदनाम मत करो। ये उसका विश्वास नहीं है, उसकी मजबूरी है, उसकी परिस्थिति है। ये विश्वास नहीं, उसकी कमजोरी है, इसकी वजह से विश्वास है, विश्वास नहीं। विश्वास को बदनाम ना करो। विश्वास प्रकृति का सिस्टम है, हमें एक दूसरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या करना ही पड़ेगा? आप चाहो या ना चाहो, नहीं करोगे तो जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। क्या? विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि ये आपकी व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है? विश्वास को बदनाम मत करो। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास अगर कर रहे हो, विश्वास के बाद एक और नया विश्वास कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। तो अपनी कमजोरी को, अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो, विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास आपकी व्यवस्था नहीं है, सिस्टम की व्यवस्था। आप समझ रहे हैं? आपको करना ही करना पड़ेगा। क्या? बिना किए जी ही नहीं पाओगे। यहां तक अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं कि अगला सांस ले पाऊंगा कि नहीं। नहीं तो आप भोजन भी नहीं पका पाओगे। हो सकता है पकाते पकाते चल दे गया तो कौन खाएगा, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। क्या?
आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। विश्वास पे जीवन है, विश्वास पे जीवन टिका है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। विश्वास, विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था। और आप जैसे आपको लगे कि मैं विश्वास कर रहा हूं, समझ लेना कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या तुम में या उसमें। क्या बात समझ में आ गई होगी? कोई संशय हो तो बोलना। लोगों ने लोगों को इतनी बुरी तरह उलझा दिया है, इतनी बुरी तरह विश्वास और श्रद्धा के नाम पे भटका दिया है कि लोग खूब पागल की तरह भटक रहे हैं। अपनी कमजोरी को विश्वास का नाम देते रहते हैं। समझ रहे? सीधा सीधा अपनी कमजोरी नहीं स्वीकार करते, विश्वास को बदनाम कर रहे हैं बस। विश्वास और श्रद्धा, समझ गए? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। समझ लेना पूरी तरह। हाँ, समझ लोगे तो आगे की यात्रा होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पता पूछा और उसने बता दिया, तो समझ लोगे तो आगे की यात्रा होगी। लेकिन उसका भाषा ही नहीं समझ में आया और आपको पता ही नहीं, वो बताया लेकिन आपने नहीं समझा कि लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, तो आप आगे जाओगे कैसे? इसलिए मैं कहता हूं पूरी तरह समझ लेना। समझ लोगे तभी यात्रा कर पाओगे। यात्रा समझने से होती है, विश्वास से नहीं। क्या विश्वास था तभी तो पूछा भाई। विश्वास का काम वहीं खत्म हो गया। क्या अब आगे प्रत्यक्ष होना चाहिए। विश्वास के नाम पे लोगों ने लोगों को बहुत ठगा। नहीं, इसलिए विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था है और उचित तरीके से जीवन जिए समझ के। अब आपको उसने रास्ता बताया, उसकी भाषा, मान लो रास्ता भी सही बता रहा हो लेकिन भाषा ना समझ में आए, तो क्या उसको उसके विश्वास श्रद्धा पे आप आगे जा पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए विश्वास पूछते ही खत्म हो गया। अब भाई प्रत्यक्ष बता, नहीं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। सबसे ज्यादा ठगा जाता है विश्वास और श्रद्धा के नाम पे। जा बैठ उधर। समझ रहे? सबसे ज्यादा ठगा जाता है विश्वास और श्रद्धा के नाम पे। समझ रहे हो? इससे निकलो, अपने आप को निकालो। ठीक है, विश्वास तो प्रकृति की व्यवस्था है, आप क्यों करते हो? आपको क्या जरूरत है? अगर आप कह रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। आपने विश्वास को भी नहीं समझ पाया, यही हो रहा है। बताओ, इसके पहले आप अभी आप देखो, आपका विश्वास और पहले का देखो, हो गया? मन पे हमने बोला, सब हो गया तब। और अभी तक आपको पता था कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत मैंने अध्ययन किया ना। यही तो बात है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन निकाल लोगे। यही तो बात है, हम समझ ही नहीं पाए। हमें समझाने वाला भी कुछ नहीं समझ पाया है। क्या इसीलिए तो नहीं तो आप, अच्छा बताइए, अभी समझ गए तो आप पहले नहीं समझ जाते, लेकिन कोई समझाने वाला चाहिए था। आपके अंदर समझने की क्षमता है, हमने क्षमता थोड़ी नहीं दी। अगर ये आपको पहले भी मिला होता, कोई समझाता इस तरीके से, तो आप उस समय भी समझ लेते। बात समझ रहे हैं? हमें सही तरीके का समझाने वाला मिलना चाहिए। बस हमें समझने का स्तर हमें मिला है, तभी तो आप समझ लिए। हमारे साथ लोगों ने खिलवाड़ किया। क्या किया? खिलवाड़। और खिलवाड़ में बस इतना कह दिया, साधना के नाम पे मन रोको, विचार रोको और मुझ पे विश्वास करो, श्रद्धा करो। मतलब विश्वास श्रद्धा प्रकृति की व्यवस्था है, इन्होंने खुद का बना के ठोक दिया। क्या दे दिया कि मुझ पे विश्वास श्रद्धा करो, और बहुत बुरी तरह लोगों ने उलझा दिया। आज तक सब उलझे हुए घूम रहे हैं। हाँ, आज तक सब उलझे हुए वही घूम तो। रहे हैं। तब सत्य बात है। तब बहुत जल्दी लोगों मुंह से निकलता है, मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। वही तो कह रहा हूँ।
वही तो गड़बड़ी है। विश्वास कह रहे हो कि मुझ पे ऊपर करो, तो इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। हाँ मेन फ्रंट पे बात करते हैं, बात खत्म। कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर कस्टमर कर रहा है कि मुझ पे विश्वास करो, जिसका मतलब माल कम है। सही बात है। दुकानदार कह रहा है मुझ पे विश्वास करो, मतलब माल में कोई गड़बड़ी है। उनको पैसा लेना, उनको पैसा देना, हम पूरा मैटर ही खत्म। हाँ, लेन देन में जहां गड़बड़ी होती है वहां विश्वास करो की बात आती है। हाँ हाँ, ये रेती कपची में भी आता है, हर चीज में आता है। सब में कहीं गड़बड़ी है तो आता है। अभी सीधे ठोक को बोलेंगे विश्वास तो करो एक बार, फिर देखो। मैं तो सीधा कह देता हूँ काई को करूँ, और मैं बोल देता हूँ मेरे ऊपर भी मत करना। हम काम कर रहे हैं, हम विश्वास क्यों? हम तो यही कहते हैं कि मूल पे बात करो, हम पे विश्वास ना करना। मूल पे बात करो, किसके लिए आए हो ये बताओ, सीधी बात करो। अब वहाँ तो फालतू ऑप्शन ही खत्म हो हाँ। गया। वो एक्चुअली क्या ना, चाय पीने का बहाना ही खत्म हो गया, वही मैटर है वो। सीधी बात करो। हाँ समझ गए? मन को, विचार को, विश्वास को, श्रद्धा को ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है। क्या? देखिए, श्रद्धा कब होता है? जब आप गए किसी के पास और उसने जैसा आपको चाहिए था दे दिया, अब आपका उसके प्रति श्रद्धा हो गया, बस। अब वो नहीं देगा तो कभी नहीं होगा, माथा फोड़ डालो। क्या? और दे दिया तो आप नहीं भी श्रद्धा करो तो भी हो जाएगा। क्या? और समर्पण भी हो जाएगा, समर्पित भी हो जाओगे। लेकिन जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ तो, और नहीं हुआ तो न श्रद्धा होगा न समर्पण होगा, कपार फटक फटक फोड़ डालो तो भी। समझ रहे हो? नहीं होगा। और आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया तो कपार फोड़ो या ना फोड़ो, श्रद्धा भी हो गया, समर्पण भी हो गया, संतुष्टि भी मिल गई। सब प्राकृतिक हो रहा है, सब प्राकृतिक हो रहा है। कपार फोड़ने की जरूरत नहीं, माथा तोड़ने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? इसको समझो जरा, आप लोग गहराई से समझो। कोई संशय हो तो मुझे बोलना, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है। क्या? इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही बोला है, मन रोको, सबसे तेज है, विचार रोको, ठीक है, और इसके बाद विश्वास करो, श्रद्धा। और मैं कह रहा हूं ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए कुछ अलग है नहीं। और ये बोलने वालों की भीड़ बहुत है, और मेरे समझ से ये बोलने वाला आपको शायद आपको जीवन में एक आदमी मिला है, नहीं अभी तक, शायद। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं, एक आदमी मिला तो देखोगे यार कि भीड़ उस तरफ है। एक आदमी की बात मानो तो नहीं, किसी की बात मानो। आप समझो, मुझ पे तो कतई भी से, क्योंकि आप, मैं जो कह रहा हूं और वो जो कह रहे हैं विपरीत है पूरा। वो कह रहे हैं रोको, मैं कह रहा हूं मत रोको। वो कह रहे हैं करो, मैं कह रहा हूं मत करो। तो कहोगे यार इतनी भीड़ कह चिल्ला के कर रही है, ये करो, ये कह रहा है नहीं कुछ भी मत करो। तो आप भी जरा वो हो जाओ कि उनकी सुनी, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा है। तो तब एक आदमी ये भी कह रहा है कि मुझ पे विश्वास ना करना। ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि वो संख्या बहुत ज्यादा है, वो संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष है तो वो संख्या ज्यादा काम नहीं करेगा। क्या? वो प्रत्यक्ष है, वो संख्या ज्यादा काम नहीं करेगा। और समझने के बाद तो मैं भी अगर आपसे कहूं कि मन रोको, विचार रोको, कहोगे यार क्या पागल वाली बातें कर रहा है, पागल आदमी है क्या? अब आप मुझे पागल कहने लगोगे समझने के बाद कि नहीं यार ऐसा रुकेगा ही नहीं, काहे को बोल रहे रोकने को। ये ज्ञान है। मतलब एक बार आप समझ लिए और मैं ही कहूं कि मन रोको, विचार रोको, विश्वास करो, श्रद्धा करो, समझने के बाद कहोगे नहीं भाई ऐसा होगा ही नहीं। मैं कहूंगा रोको, बोलोगे यार नहीं, समझने के बाद। ये है ज्ञान।
ज्ञान में किसी की भरोसा विश्वास की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की। अपने आप सिस्टम काम करता है, इस पे प्रकृति काम करती है। विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है लेन देन में। गीता